जय हिंद बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं गद्य खंड से संबंधित सभी पाठों की एक बार पुनरावृत्ति आप लोग को कराऊंगी। गद्य खंड से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मैंने आप लोगों को बताया था। पूरा सैंपल पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया है और ये भी बताया है कि आपके प्रश्न पत्र में दो खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड आ के अंतर्गत जो है आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, व्याकरण, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, मतलब दो जो खंड है आपका, एक है आपका वस्तुपरक और दूसरा है वर्णनात्मक। खंड अ जो है वो वस्तुपरक और खंड ब वर्णनात्मक। तो वस्तुपरक जो है आपका पूरा एमसीक्यू है, जिसके अंतर्गत आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, व्याकरण और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न वो आपका गद्य खंड का भी है और पद्य खंड का भी है, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप लोग का गद्य खंड में 4 चैप्टर है गद्य खंड के अंतर्गत। तो 4 चैप्टर जो है आपका वो है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके खंड अ में अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न अगर गद्य खंड से संबंधित आया तो 4 चैप्टर है आपका। मान लीजिए लखनवी अंदाज से अनुच्छेद दे दिया गया, एक पैराग्राफ दे दिया गया, उस पे बेस्ड आपके 5 प्रश्न दे दिए गए, एक एक अंक के 5 प्रश्न दे दिए गए। ठीक है, तो ये आपका अर्थग्रहण हो गया। और उसके बाद अगर मान ली फिर 2 बहुविकल्पी जो होता है वो आपका हो सकता है, जैसे अगर पैराग्राफ लखनवी अंदाज से आ गया तो दूसरा जो है आपका हो सकता है मानवीय करुणा से एक प्रश्न आ जाए और दूसरा नेताजी के चश्मा से एक प्रश्न आ जाए, एक एक अंक का। तो टोटल आपका जैसे गद्य खंड से संबंधित अगर उसमें खंड आ में अर्थग्रहण आएगा तो वो आपका समझ लीजिए 5 अंक का अनुच्छेद पे आधारित रहेगा और 2 अंक का आपका वो अलग अलग पार्ट से रहेगा, एक एक अंक का। तो 7 नंबर आपका सीधे यही हो गया। और खंड भ में जो वर्णनात्मक प्रश्न में आपका गद्य खंड से संबंधित जो प्रश्नोत्तर आएगा, खंड ब जो है आपका पूरा लेखन का है। जैसे गद्य खंड का प्रश्नोत्तर हो गया, काव्य खंड का प्रश्नोत्तर हो गया, कृतिका का प्रश्नोत्तर हो गया और राइटिंग सेक्शन जो आपका लेखन वाला जो आगे जितना है वो सारा आपका उसमें है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए खंड ब में अगर आपका गद्य खंड से संबंधित आया तो उसमें आपके 2-2 अंक के आपके समझ लीजिए 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है आपका। जैसे खंड अ में आपका पूरा चॉइस था, अथवा अथवा करके दिया हुआ है, लेकिन खंड ब में जो है आपका गद्य खंड और काव्य खंड में कोई चॉइस नहीं है आपका। जैसे मान लीजिए गद्य खंड का 4 प्रश्न आया, 2-2 अंक के 4 प्रश्न, टोटल वो 8 मार्क्स का है आपका। तो 4 प्रश्न आया, शब्द सीमा दी रहेगी 25 से आपका जो है 30 शब्दों में लिखिए या जैसे 40 से 50 शब्द में लिखिए, इस तरह से उसमें हर प्रश्न उत्तर में शब्द सीमा आपकी दी हुई रहेगी। तो गद्य खंड के अंतर्गत जैसे 4 प्रश्न है, 2-2 अंक के हैं, शब्द सीमा दी हुई है, तो आपको वो चारों प्रश्न आपको करना है। ठीक है बच्चों, मैंने तो आप लोगों का जो भी इतने दिनों से मैं रिवीजन ही करा रही थी आप लोगों का, तो आपका पूरा मैंने काव्य खंड पूरा रिवीजन करा दिया, आपका व्याकरण पूरा मैंने करा दिया। ठीक है, राइटिंग सेक्शन पूरा मैंने आपको बताया, पूरा फॉर्मेट बताया आपको किस तरीके से करना है। और गद्य खंड का है तो गद्य खंड का मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि गद्य खंड गद्य खंड का और कृतिका का जो भी पाठ है उस पाठ का वाचन आप बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गद्य खंड का जो 4 चैप्टर है आप लोगों का उसका पहले मैं आपको संक्षिप्त में सार बता देती हूँ, उसके बाद उसके कुछ प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर पाठ आपने पढ़ लिया तो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो भी आप लिख लेंगे, और अगर
लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो भी आप आराम से कर सकते हैं उसको। तो इसलिए पाठ का वाचन आप बहुत ध्यान से करिएगा और पाठ को समझना है, रटना कुछ भी नहीं, पाठ को समझना है। अब जैसे आपका पहला जो पाठ है वो है आपका नेताजी का चश्मा। ठीक है, पहले इस पाठ का लेते हैं। पहले चारों पाठ का मैं सार बता देती हूँ। तो नेताजी का चश्मा जो है, इनके लेखक जो है वो स्वयं प्रकाशी। चारों पाठ का आप लेखक, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। तो जैसे नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाशी। इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि जैसे लेखक जो है वो हर 15वें दिन उनको एक छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे से उनको गुजरना रहता था। हर 15वें दिन वो उस कस्बे से गुजरते थे। ठीक, और जब वो अपने काम के सिलसिले में वो जाते थे, तो जब वो उस कस्बे से गुजरते थे तो वहाँ पे चौराहे पे जो है एक सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति थी। तो जब मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया था तो उसमें उन्होंने चश्मा बनाना वो भूल गए थे। हालांकि वो मूर्तिकार ने नहीं बनाया था, वहाँ के जो अध्यापक थे, मास्टर जी थे, मोतीलाल जी, उन्होंने उस मूर्ति को बनाया था। तो उस समय वो इतनी हड़बड़ी में उन्होंने बनाया कि वो उसमें चश्मा बनाना वो भूल गए थे। उसी कस्बे में एक कैप्टन नाम का एक व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से विकलांग था। वो एक पैर से लंगड़ा था और बहुत ही दुबला पतला सा था, और वो क्या करता था, फेरी लगा लगा करके चश्मा बेचता था। तो वो मतलब उसके नेताजी के प्रति उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि उस मूर्ति को वो बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। इसलिए वो क्या करता था, जो वो चश्मा बेचता था फेरी लगा लगा करके, उसी चश्मे में से वो प्रतिदिन एक चश्मा उस मूर्ति को पहना देता था। और जब किसी कभी गोल फ्रेम का चश्मा रहता था, कभी चौकोर फ्रेम का रहता था, इस तरीके से। और जब कभी किसी ग्राहक को वो पसंद आ जाता था वो फ्रेम, तो वो क्या करता था, क्षमा मांगते हुए नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए वो चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता था, और वहां पे फिर दूसरा चश्मा वो पहना देता था नेताजी। तो इस तरीके से उसकी दिनचर्या चलती थी। और हालदार साहब जो थे, जो लेखक थे, वो प्रतिदिन हर 15वें दिन वहां से गुजरते थे, वहां चौराहे पे रुकते थे, मूर्ति को देखते थे। वहां पे एक पान वाला था, पान वाले की दुकान पर वो पान खाते थे, और तब वहां से वो आगे बढ़ते थे। तो जब वो प्रतिदिन चश्मा बदलते हुए देखते थे तो उनको बहुत आश्चर्य होता था कि कौन है जो नेताजी की मूर्ति में प्रतिदिन चश्मा बदल देता है। उसको ये चीज बड़ा आश्चर्य होता था। तो उसने पान वाले से पूछा। पान वाला जो है वो एक मोटा व्यक्ति था, उसका जो काले रंग का था, और वो हमेशा उसके मुंह में पान भरा रहता था। वो क्या करता था कि जब हवलदार साहब ने उससे पूछा कि प्रतिदिन चश्मा कौन बदल देता था, उसने कहा कि एक कैप्टन है वही बदलता है, और वो उसका कैप्टन का वो मजाक उड़ाता था। तो जब उसने कहा कैप्टन नाम सुना हवलदार साहब ने, तो उन्होंने कहा कि क्या वो कोई फौज में है? तो पानवाला उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इस तरह से उसका मजाक उड़ाता है। तो परंतु हवलदार साहब को उसका इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसके मन में जो नेताजी के प्रति जो श्रद्धा थी, और उससे पता चलता है कि वो देश के प्रति, देश के शहीदों के प्रति वो अपार सम्मान रखता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है। तो इस तरीके से प्रतिदिन उसकी दिनचर्या चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। तो नेताजी को, हवलदार साहब को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। तो जब कैप्टन ही नहीं है तो मूर्ति पर चश्मा कौन बदलेगा? तो ये सोच करके हवलदार साहब बहुत मायूस हो उठे थे, और वो सोचे कि अब उस रास्ते से वो कभी नहीं जाएंगे, और ना वहां पे रुकेंगे, और ना कभी पान खाएंगे। ये सोच करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद जो है वो जब उसी कस्बे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि आज हम लोग चौराहे पे नहीं रुकेंगे, और ना पान खाएंगे, तुम सीधे गाड़ी आगे बढ़ा लेना। परंतु अचानक मतलब हमेशा की भांति वो जब उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा, तो क्या देखा कि उसको मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा बना हुआ था।
सरकंडा बांस की जैसे तीली होती है ना, उससे। तो वो देख करके बहुत अच्छा, और चीखते हुए वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। जब गाड़ी रुकती है, वो दौड़ करके उस मूर्ति के सामने जाके वो खड़े हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। ये देख करके वो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक वो प्रसन्न भी होती है कि अभी तो पता चलता है कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चों थे, उन्होंने सरकंडे का चश्मा बना करके मूर्ति को पहना दिया था। तो इससे उनको ये प्रतीत होता है कि हमारे देश के सिर्फ बड़े ही नहीं, हमारे बच्चों में भी हमारी देशभक्ति की भावना है, और आज भी युवा पीढ़ी में वो भावना है, तभी उन्होंने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रखे। तो ये तो था नेताजी के चश्मे का साथ। अब दूसरा है आपका बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत जो है वो इनके जो लेखक है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बाल गोविंद भगत जो है वो एक मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, और उनकी उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे, वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, और गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे, माथे पर राम नंदी टीका लगाते थे। और वो क्या करते थे, उनका वो कबीर को साहब मानते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे ले जाकर के वो कबीर मठ में देते थे, वहाँ पहले वो चढ़ाते थे। उसके बाद जो भी मिलता था वहाँ से प्रसाद स्वरूप उसे लेकर के वो घर आ जाते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। उनका एक बेटा था जो बहुत ही मतलब बोधा किस्म का था, मतलब उसके वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। तो वो अपने पुत्र को बहुत ही स्नेह देते थे। उन्होंने जब अपने पुत्र का विवाह कराया, तो जब पुत्र वधू घर में आई, तो पुत्र वधू जो है बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद जो है बाल गोविंद भगत के जो पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु जब हो जाती है तो वो अपनी पुत्र वधू को रोने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि ये उत्सव मनाने का समय है, रोने का नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर के मिल गई है। तो उसको उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, रोने के लिए मना करते हैं। और उसके बाद जब बेटी का जब श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है, तो वो उस पुत्र वधू के भाइयों को बुला करके कहते हैं कि तुम इसे ले जाओ और इसका पुनर्विवाह करवा देना। तो उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है बाल गोविंद भगत ने। वो 2 रूढ़ियां कौन कौन सी थी? एक तो थी कि जिस तरह से हमारे समाज में मतलब हिंदू धर्म में जैसे है कि औरतों का जो है शमशान भूमि में जाना निषेध है, मना है। उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र की चिता में अग्नि दिलवाई, और पुत्र की इसके बाद जब उसके श्राद्ध कर्म पूर्ण हो गया, तो उन्होंने उसके भाइयों को बुलाकर उसके पुनर्विवाह के लिए कहा कि इसका पुनर्विवाह करवा देना। इस तरह से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। और उनकी जो दिनचर्या थी, वो प्रातः काल उठते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे, कभी भिक्षा नहीं मांगते थे, एक मतलब साधु की परिभाषा में पूरे खरे उतरते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या थी, और चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता था। तो उनकी दिनचर्या को देख करके लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। तो जब वो कबीर के जब गीतों को गाते थे, तो उनके संगीत को कहा जाता था कि उनके संगीत एक जादू है, वो सब पे एक जैसा प्रभाव डालते थे, जादू का असर करता था सबके ऊपर उनका जो संगीत था। तो इस तरीके से उनका वो अंत तक अपना उन्होंने नियम धर्म नहीं छोड़ा। और जब फिर जब वो उनके पुत्र वधू जो है उनको छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि अगर उनका मतलब देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं, अगर वो भी चली गई तो उनकी इस वृद्धावस्था में कौन उनका ध्यान रखेगा, कौन उनको खाना पानी देगा, कौन उनकी सेवा करेगा। इसलिए उनकी पुत्र वधू जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उसे जाने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि अपने भाइयों के साथ उसे जाना पड़ा, और बाल गोविंद भगत अकेले रह गए थे। लेकिन फिर भी वो उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था, उनके नियम धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो बल्कि लोग उनको वो गंगा स्नान करके जब घर आते थे तो वहाँ पे वो खंजड़ी लेकर के बैठ जाते थे, गीत गाते थे,
तो इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। जब वो उनका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता था तो लोगों ने मना किया कि गंगा स्नान के लिए आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने अपना नियम धर्म नहीं छोड़ा। अंत में लोगों ने क्या देखा कि एक दिन जो है वो मृत अवस्था में अपने घर में पड़े हुए थे। तब तो लोगों को समझ में आया कि बाल गोविंद भगत जो है वो नहीं रहे। ये तो था बाल गोविंद भगत का। तीसरा पार्ट है आपका लखनवी अंदाज, जिसके लेखक जो है वो है यशपाल जी। तो लेखक जो है एक बार इसका जो सार है वो ये है कि लेखक एक बार जो है वो मतलब उनको कहीं जाना था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। उस पर भीड़, उन्होंने ये सोच कर टिकट खरीदा कि उस पर भीड़ कम होती है और वे आराम से खिड़की के पास, ट्रेन की टिकट उन्होंने खरीदा था, वो आराम से खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्य देखते रहेंगे और अपनी किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। तो जब वो ट्रेन में चढ़े और जब वो डिब्बे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो डिब्बा खाली नहीं था। वहाँ पे एक नवाब बैठे हुए थे, लखनऊ के नवाब बैठे हुए थे और वो जो है पालती मारे बैठे थे। जब लेखक उस डिब्बे में गए तो नवाब साहब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो खिड़की से बाहर देखने लगे, अनसुना कर दिया। मतलब उन्होंने देखा कि उसकी तरफ बिल्कुल देखे ही नहीं लेखक की तरफ। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो लेखक की तरफ ध्यान नहीं दिए तो लेखक को लगा कि वो उनसे बातचीत करने में जरा भी उत्सुक नहीं है। लेकिन नवाब साहब ने क्या किया, उन्होंने 2 खीरे निकाले और ये जो कहानी है वो एक तरह से व्यंग प्रधान ही है, क्योंकि वो जो खीरा खाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें नवाब साहब का ने बताया कि किस तरह से खीरा खाने की प्रक्रिया, एक नवाबी शान के, एक खीरा जैसी तुच्छ चीज को नवाब लोग नहीं खाते हैं, उसे सूंघ करके ही फेंक देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खीरे खाने की जो प्रक्रिया थी, उन्होंने 2 खीरे निकाले, तौलिया बिछाया, उस पर खीरे को धो करके रखा, फिर खीरे को छीला, उसको ऊपर से काट करके उसके जो कड़वाहट होती है, झाग होती है, वो निकाला। उसके बाद उसमें नमक मिर्च छिड़का और नमक मिर्च छिड़कने के बाद उसको रखा और अपने मुंह ले जाकर के उसे सूंघ करके ही खिड़की से बाहर उसको फेंक दिया। और इस तरह से वो एक एक खीरे की भाग उठा उठा करके वो फेंकते रहे। और उन्होंने तो लेखक देख करके बहुत आश्चर्यचकित भी थे और इस तरह से वो खीरा फेंकते चले जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये अभिनय किया कि जैसे उनका पेट भर गया है। उन्होंने डकार लिया और पेट भरने का उन्होंने नाटक किया। ये देख करके लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो सोचने के लिए विवश हो गए कि क्या बिना खाए उदर पूर्ति हो सकती है, मतलब पेट भर सकता है बिना खाए। तो अगर वो बिना खीरा खाए पेट भर सकता है तो क्या बिना पात्र के, बिना घटना के क्या कहानी लिखी जा सकती है? उनके मन में ये विचार आया था। तो इसमें पूरे नवाबी शान शौकत का ये बताया गया है, लखनवी अंदाज नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लखनवी, लखनऊ के जो नवाब होते हैं उनका अंदाज कैसा होता है, वो किस तरीके से लोगों के सामने अपनी नवाबी दिखाते हैं, झूठी शान दिखाते हैं। एक उनका ये, उन्होंने ये दिखाया खीरे खाने की प्रक्रिया को लेकर के कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को जो है हम नवाब लोग नहीं खाते हैं। ये सोच करके उन्होंने पूरे खीरे खाने की प्रक्रिया को उन्होंने इस तरीके से दिखाया लोगों के सामने। मतलब अपनी झूठी शान शौकत के लिए वो दिखावा करने के लिए भी वो तैयार थे। तो लेखक को ये देख करके अंत में आश्चर्य होता है कि बिना कुछ खाए क्या पेट भरा जा सकता है, क्या डकार आ सकती है? तो बिना पात्रों के, बिना कहानी के, बिना घटना के भी हम कोई कहानी लिख सकते हैं। उनके मन में ये विचार आ रहा था, लेकिन कोई भी कहानी बिना पात्र के, बिना घटना के नहीं लिखी जा सकती। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका चौथा वाला पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के जो लेखक है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है। इसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक ने बताया है, जो लेखक के, मतलब लेखक उनको बड़े भाई के समान मानते थे।
फादर कामिल बुल्के जो थे वो एक विदेशी थे। उनका जन्म जो है वो बेल्जियम के रेम्स चैपल में। उनकी जन्मभूमि बेल्जियम था, लेकिन उन्होंने कर्मभूमि जो है वो भारत को बनाया उन्होंने। हाँ, वो क्या किए वहाँ पे, उन्होंने उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की उन्होंने विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर के वे भारत आ गए। बुल्के के पिता एक व्यवसायी थे और एक भाई पादरी था, और एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला एक भाई था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद विवाह किया था। माँ की उनसे उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर वो क्या करते थे, उनके पास रहती थी, और उन पत्रों को वे अपने मित्र से हमेशा बताते रहते थे। उन्होंने 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग में रहकर के अध्ययन किया था। कोलकाता में रहकर के उन्होंने बीए तथा इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था। और हिंदी से उनको मतलब अत्यधिक लगाव था, और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा था। वो कौन सा शोध प्रबंध था? राम कथा, जो उन्होंने रिसर्च किया था, जो शोध प्रबंध लिखा था वो राम कथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद रांची में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में वो उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने बुल्के ने मातर लीग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का उन्होंने हिंदी रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। फिर बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया उन्होंने, तथा एक प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश भी उन्होंने तैयार किया। वे भारत में रहते हुए मात्र 2-4 बार ही वो बेल्जियम गए थे। फिर बुल्के से जो लेखक का जो परिचय हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, जो दिल्ली आने पर भी उनका बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। फादर कामिल बुल्के जो थे, जो वो मतलब किसी से भी अगर उनका वो रिश्ता जोड़ते थे, संबंध बनाते थे, तो उनको अंत तक वो निभाते थे। लेखक से भी उनका पारिवारिक संबंध था। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को के द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए जब वो देखते थे, तो उन्हें बहुत दुख होता था। और लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर लेखक बुल्के द्वारा सांत्वना दे रहे, वो किसी के भी सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। एक लेखक के जो है घर में कोई भी शुभ अवसर होता था तो एक बड़े भाई, एक पुरोहित की तरह भूमिका निभाते थे। लेखक के बच्चे का जब अन्नप्राशन हुआ था तो अन्न का दाना पहले बुल्के के द्वारा ही उन्होंने दिलवाया था। और वो किसी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। सांत्वना के उनके जो 2 शब्द होते थे वो भी एक जादू का काम करते थे। और उनकी फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जो है वो जहरवाद से हुई थी। जहरवाद एक तरह का फोड़ा होता है जिससे वो हुआ था। और उनके मतलब उनकी जो फिर उनको लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से उन्हें अफसोस मतलब लेखक को पता भी नहीं चला था वो बीमार थे। तो हाँ। फिर 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे जो है कश्मीरी गेट निकलसन कब्र में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी ऐसे रघुवंशी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों को घनी छाया से ढकी हुई कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद मतलब लेखक को ये अफसोस होता कि जिस जिस व्यक्ति के मन में लोगों के प्रति इतनी ममता, अपनत्व, करुणा भरी है, जो लोगों के लिए इतना सोचते थे, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा सबसे पारिवारिक संबंध बनाते थे और उनके दुख के क्षणों में सांत्वना के 2 शब्द बोलते थे। इतने अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी। और उनकी तुलना लेखक ने एक देवदार के वृक्ष से की है। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष ऊंचाई पर रहते हुए भी लोगों को छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के का जो व्यक्तित्व था
वो था, वो भी मतलब एक ऐसे घनी पेड़ की छाया थी जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। एक घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका आत्मीय होने के बाद भी वो बिल्कुल एकदम सर्वश्रेष्ठ आत्मीय संबंध को सबको बनाते थे। इसीलिए उनकी तुलना देवदार के वृक्ष से की गई है। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष ऊंचाई पर होते हुए भी लोगों को एक छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार से इनका व्यक्तित्व जो था फादर कामिल कुलकर्णी का, वो भी मतलब लोगों को एक छाया प्रदान करता था, मतलब लोगों को आत्मीयता से उनके साथ जोड़े रखता था। उनके मन में लोगों के लिए अपनत्व था, ममता थी, करुणा थी, हाँ, और लोग जिससे भी वो रिश्ता जोड़ते थे वो उसको अंत तक निभाते थे, चाहे वो किसी भी कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, अगर वो कोई भी मौसम उनके किसी से मिलने में बाधा नहीं डालते थे, वो अगर वहां पे आते थे लेकर से जरूर मिलते थे वो। इस तरीके से उनका व्यक्तित्व था। तो इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल बुल्की के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है बच्चों, ये तो था चारों पाठ का आपका संक्षिप्त में सार। अब जैसे कुछ प्रश्न मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे नेताजी का चश्मा पाठ है, ठीक है, उसमें जैसे मान लीजिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो क्यों कहते थे? अगर मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके अगाध प्रेम को देख करके कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या मतलब सुभाष चंद्र बोस के प्रति अगाध श्रद्धा और उनके प्रति जो सम्मान था, और उसको देख करके लोग उसको कैप्टन करते थे, क्योंकि वो नेताजी के मूर्ति को बिना चश्मे के वो नहीं देख सकते। अब जैसे मान लीजिए वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, या टिप्पणी किसने की थी? तो पान वाले ने की थी। अगर बहुविकल्पी आता है तो पान वाले ने की थी। बच्चों द्वारा मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? बच्चों ने सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर बना दिया था, तो वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अभी भी अंकुरित हो रहे हैं। तो उनके मन में अभी भी देश के प्रति और देशभक्तों के प्रति उनके मन में आदर सम्मान की भावना है। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को पल्लवित पुष्पित करते हुए शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। ये उसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को पल्लवित पुष्पित करते हुए शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है जैसे कैप्टन हालदार साहब की सहानुभूति का पात्र क्यों था? क्योंकि कैप्टन शारीरिक रूप से भले ही कमजोर था, जीविका के लिए वो संघर्षरत था और विवशतापूर्ण जीवन जीते हुए भी उसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान था, इसलिए वो सहानुभूति का पात्र था। फिर एक कैप्टन जो है वो मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? तो मूर्ति का चश्मा इसलिए वो बार बार बदल देता था, अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे हुए चश्मे का फ्रेम पसंद आ जाता था तो वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो फ्रेम उतार करके ग्राहक को दे देता था और उसके बदले में दूसरा फ्रेम पहनाता था। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगवाने की हड़बड़ाहट क्यों दिखाई थी?
क्यों हड़बड़ाहट में उन्होंने मोतीलाल से वो मूर्ति बनवाई थी। इसलिए हड़बड़ाहट दिखाई गई थी कि नगर पालिका के जो अधिकारी के जो उन लोगों का जो प्रशासनिक अधिकार था उसका बहुत मतलब समय कम रह गया था, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इस वजह से उन्होंने हड़बड़ाहट दिखाई थी। हवलदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था? क्योंकि हवलदार साहब दुखी इसलिए थे, उनको ये लगा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है और उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं देख सकता था, इसलिए जो है वो बहुत दुखी थे। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा हो। जब हवलदार साहब को ये पता चला कि कोई कैप्टन है और वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा लेता है, तो कैप्टन नाम से उनके मानस पटल, उनके मस्तिष्क में मतलब उसकी क्या चित्र उभर करके आया होगा कि वो कैप्टन कैसा होगा। तो हवलदार साहब ने जब तक देखा नहीं था साक्षात कैप्टन को, तो उनके मानस पटल पर ये रहा होगा कि वो बहुत मजबूत शरीर वाला होगा और वो किसी फौज का सिपाही होगा और इस वजह से वो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होगा और फौज में रहने के कारण उसकी मतलब शारीरिक रूप से वो बलशाली भी होगा, फौजी होगा कोई, ये सोच करके इसलिए लोग उसको कैप्टन कहते हैं। उनके जो मानस पटल पे ये चित्र थी उसके कैप्टन की, परंतु उनके सोच के वो विपरीत निकले, क्योंकि कैप्टन जो था वो शारीरिक रूप से अपाहिज था और दुबला पतला था, मरेल सा था, बूढ़ा था और फेरी लगा के वो चश्मे बेचने का काम करता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नेताजी की मूर्ति के प्रति जो अगाध प्रेम और श्रद्धा थी, इस कारण से लोग उसको कैप्टन कहते थे। ठीक है बच्चों, बाल गोविंद भगत में ये था कि जैसे बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा और वो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगर वो चली जाएगी तो उन्हें खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, ये सोच करके वो जाना नहीं चाहती थी। बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जो संगीत का जादू था वो हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के लोगों पर प्रभाव डालता है, एक समान प्रभाव, चाहे वो बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, सब उनके संगीत के मतलब उनका जादू इसलिए कहा गया कि सभी लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे और झूम उठते थे, सब पर एक समान प्रभाव डालता था। फिर बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वो पूरा ना कर सके? तो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की ये इच्छा थी कि वो उसके मतलब पुत्र वधू की जब उनके बेटे बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना शेष जीवन जो है वो बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि बाल गोविंद भगत ने उसे उनके भाइयों के साथ भेज दिया। फिर बाल गोविंद भगत ने पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? ये क्या प्रहार किया गया? एक तो कि मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म करते हैं उसके नाम पर कोई दिखावा नहीं करना, उन्होंने क्या कहा था? उत्सव मनाने के लिए कहा था। और उसके बाद इस तरह से था कि विधवाओं को आजीवन वैधव्य के लिए विवश करना, विधवा जीवन जीना, पुत्रों से ही अंत्येष्टि करवाना, इसके विपरीत जाकर उन्होंने सारे कार्य किए थे। उन्होंने अपने पुत्र वधू से ही चिता में अग्नि दिलवाई थी और पुत्र वधू का उन्होंने पुनर्विवाह करने का आदेश दिया था। इस तरह से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया था। बाल गोविंद भगत जो है अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह देते थे, ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान रखते थे। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम साधनों की अपेक्षा रखते हुए अभाव में सुख की अनुभूति करना।
जैसे बाल गंगाधर भगत जो है वो कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे, कबीर के आदर्शों पे चलते थे। जिस प्रकार से कबीर बाह्य आडंबर के विरोधी थे, उसी प्रकार से बाल गंगाधर भगत भी उसके विरोधी थे। और उनका ये मानना था कि मनुष्य को त्याग की प्रवृत्ति का भाव मन में रखना चाहिए, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, बाह्य आडंबर से मनुष्य को दूर रहना चाहिए और हर परिस्थिति में कैसे जिया जाता है वो बताया गया है इसमें। बाल गंगाधर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद क्या किया, वो क्या करने लगे, खंजरी लेकर के वही आंगन के पास बैठ गए और कबीर के गीत गाने लगे। पुत्र वधू से भी वो रोने के लिए मना करते थे, उनको रोने के लिए मना किया, उत्सव मनाने के लिए कहा। ठीक है। बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किस पर थी, तो कबीर पर थी। बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर थी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के मृत शरीर को आंगन में चटाई पर लिटा दिया, उससे सफेद चादर से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ सफेद फूल बिखेर दिए, सिराने एक दीपक जला दिया और वहीं बैठ करके वो कबीर के गीत गाने लगे और उनका ये कहने लगे कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर के मिल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब लखनवी अंदाज पाठ है, इसमें जो है लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं हुए। तो जब लेखक डिब्बे में चढ़े थे, ट्रेन के डिब्बे में जब चढ़े थे, तो नवाब साहब को ऐसा लगा कि जैसे वो एकांत में उनके विघ्न पड़ गया और उनके चेहरे पे एक असंतोष का भाव दिखाई दे रहा था। वो उनसे लेखक से बातचीत करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं थे और उनके साथ बिल्कुल उदासीनता का व्यवहार कर रहे थे और वो क्या कहेंगे, ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे, ऐसा लगा कि जैसे एकांत में विघ्न पड़ गया हो और असंतोष का भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उनको लेखक को वो अनदेखा करके ट्रेन की खिड़की से बाहर वो देखने लगे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का उस पर और सूंघकर खिड़की के बाहर उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो उन्होंने ये दिखाने के लिए ऐसा किया कि नवाबी तहजीब दिखाने के लिए, नवाबी शान शौकत दिखाने के लिए कि जो नवाब लोग होते हैं वो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को इतना महत्व नहीं देते। ठीक है, ऐसा करना उनके अभिमान को, उनके अहंकार को और बाह्य आडंबर को, मतलब झूठी शान को प्रदर्शित करता है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से कहाँ तक आप सहमत। तो किसी भी कहानी इस पे एक व्यंग किया है उन्होंने कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व जो होते हैं, कथा वस्तु होता है, पात्र होता है, घटना होता है, उसके बिना कोई भी कहानी संभव नहीं है। परंतु घटना कथा वस्तु कहानी को जो है आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से नवाब साहब ने बिना खीरे को खाए उदर पूर्ति का जो उन्होंने दिखावा किया, उसको देख करके लेखक सोचने के लिए विवश हो गए कि क्या बिना खाए उदर की पूर्ति हो सकती है, तो क्या बिना कहानी और घटना के पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये एक व्यंग है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, झूठी शान या नवाबी शान शौकत, इस तरीके से। फिर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, तो वो इसलिए टिकट खरीदा था कि वो ट्रेन की खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सके और एकांत में बैठ करके अपनी नई कहानी के बारे में सोच सके। इसका उद्देश्य क्या है लखनवी अंदाज कहानी का, मतलब
जो दिखावापूर्ण व्यवहार है उसको गलत बताना। अब है उसके बाद आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें है लेखक ने फादर कामिल बुल्को को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्को को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्रियजन के लिए ममता, अपनत्व की भावना उभरती थी। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उनको सांत्वना देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था, इसलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। जिस प्रकार से या अगर ऐसे भी है कि उनको जो है फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष आकार में बहुत लंबा होता है, लंबा चौड़ा होता है और बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी लोगों को छाया प्रदान करता है, जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष बृहद आकार का होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे और तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। हम किस आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि उनकी जो जन्मभूमि थी वो बेल्जियम थी और उन्होंने कर्मभूमि भारत को बनाया था। हाँ, वो भारत आकर के यहाँ की संस्कृति में पूरी तरीके से रच बस गए थे। वो हमेशा यही कहते थे कि भारत ही अब मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की जो सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उनको वो पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। उनको हिंदी भाषा से अत्यधिक लगाव था। वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी की समृद्धि के लिए उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबल को उन्होंने हिंदी रूपांतरण भी किया था। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वो उसके बाद जैसे कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। जब फादर की मृत्यु हो जाती है तो किसी ने ये मतलब सोचा भी नहीं था कि एक विदेशी की मृत्यु पर लोग इतनी संख्या में एकत्र होंगे। हाँ, तो वहां पे इतने लोग एकत्र थे उनकी मृत्यु के समय कि और सभी की आंखें नम थी। उन व्यक्तियों को मतलब उनको उनका उल्लेख करना, उनको गिनना एक तरह से व्यर्थ में स्याही फैलाने के जैसा था। मतलब अनगिनत लोग थे, उनको गिना नहीं जा सकता था। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क्यों? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक निस्तब्धता छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसे ही स्थिति फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि फादर जैसे अनुकरणीय चरित्र को अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए। दया, करुणा, ममता, सहयोग, सद्भावना जैसे मानवीय मूल्यों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। हमें भारतीयता की महानता, अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव को जन जन में
जागृत करना चाहिए। हिंदी के प्रसार एवं विकास में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चारों पाठ का मैंने आपको मतलब इसकी पुनरावृत्ति मैंने करा दी। चारों पाठ का मैंने सार बता दिया, कुछ प्रश्नोत्तर पर भी मैंने चर्चा किया। तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, पूरे चारों पाठ का वाचन बहुत अच्छे से कीजिएगा और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। अगर पाठ बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुविकल्पी भी कर लेंगे और जो आपका वर्णात्मक प्रश्न है वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा और पाठ का वाचन एक बार पुनः कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।